बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक होम्योपैथिक दवाई को स्टडी करेंगे। इस दवाई का नाम है कैलकेरिया फ्लोर। ये भी एक बायोकेमिक साल्ट है और जैसा कि मैंने इससे पहले 2-3 साल्ट पे मैंने लेक्चर दिया है और उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि बॉडी के अंदर जब उन साल्ट की कमी होती है या ज़्यादती होती है, दोनों सूरतों में जब बैलेंस उनका ख़राब हो जाता है तो उसकी नतीजे के तौर पे बीमारियां पैदा होती हैं। इसी तरह ये साल्ट जो है जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर, जिसका फार्मूला है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। जब इसकी कमी बेशी होती है बॉडी में तो जो बीमारियां पैदा होती हैं उन बीमारियों के मतलब मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो साल्ट है स्किन का जो एपिडर्मिस एरिया है, ज़्यादा असरात इसके वहाँ पे मिलते हैं। हमारी जो स्किन है इसके 3 सतहें होती हैं। सबसे जो इसकी एक्सटर्नल बैरूनी सतह होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, और जो दरमियान वाली होती है वो डर्मिस, और जो डीप सतह होती है वो हाइपोडर्मिस। तो बड़ी सतह जो इसके दरमियान में होती है जिसे कि डर्मिस कहते हैं, वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं और वहाँ पे नर्व भी होते हैं। यानी ज़्यादा तो कारामद एरिया डर्मिस का है, लेकिन ये जो एपिडर्मिस है और या जो हाइपोडर्मिस है इनके अपने फंक्शन है। एपिडर्मिस बहर वाला यानी जो सरफेस होती है स्किन की वो एरिया है। तो वहाँ पे अगर ये साल्ट बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो वहाँ पे कुछ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जैसे गिल्टियों का पैदा होना। इसी एरिया के अंदर गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं, रफ हो जाती है स्किन का हार्ड हो जाना और कुछ स्कार बन जाना बॉडी के ऊपर इस किस्म के, जो पुराने कई ज़ख्म थे और ज़ख्म तो हील अप हो गया लेकिन उनकी जगह पे स्कार बन चुके हैं। भूरे रंग के, गहरे रंग के निशानात जो हैं बॉडी के ऊपर बन जाना, ये भी इसी साल्ट की कमी की वजह से होता है। तो इससे जो और बीमारियां इस साल्ट की कमी से पैदा होती हैं वो मैं उन सारी बीमारियों की थोड़ी बहुत गाइडलाइन में आपको दे देता हूँ। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको जब थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा तो आगे स्टडी करना ये उनका काम है। वो देख लेंगे कि आगे किस किस एरिया में, क्योंकि एक लेक्चर में तो पूरी मेडिसिन जो है वो नहीं पढ़ाई जा सकती, थोड़ी गाइडलाइन दी जा सकती है। तो वो मैं आपको देता हूँ कि अगर इस साल्ट की कमी हो तो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो इलास्टिक फाइबर है उनमें स्टिफनेस आ जाती है। अब इलास्टिक फाइबर को भी समझना ज़रूरी है कि उनका फंक्शन क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लचक है, हम ऊपर नीचे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं वो सजदे में जाते हैं, रुकू करते हैं। इसी तरह से जो जिम्नास्टिक में काम करने वाले लड़के लड़कियां, आपने देखा होगा कि बॉडी में कितनी लचक होती है। तो जो मूवमेंट होती है, ऊपर नीचे जाना, जंप लगाना, ये सारी मूवमेंट जो है ये लचक की वजह से ही ये हो सकती है। अगर बॉडी के अंदर लचक ही ना हो तो ये ऐसा करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। और ये लचक जो है ये इलास्टिक फाइबर की वजह से होती है। बॉडी के अंदर अगर ये इलास्टिक फाइबर ना हो तो ये लचक नहीं होती। और ये इसको समझने के लिए यूं भी आप कह सकते हैं कि जैसे एक महंगी कार हो और एक सस्ती गाड़ी हो, जैसे ट्राली होती है, दोनों में जो फ़र्क होता है वो आप देख लें कि अगर आप एक लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं आपको जंप नहीं लगेगा। बाज़ गाड़ियां तो ऐसी भी हैं कि आप चाय भी, अगर चाय का कप वहाँ सामने रख के आप पी लें तो सड़क जैसी भी हो आपको जंप तक नहीं लगता और आपकी चाय गिरती भी नहीं है। ये उनकी क्वालिटी होती है। और ये क्वालिटी उनकी किस वजह से होती है?
उनके अंदर इस किस्म के सिस्टम पाए जाते हैं कि जिसमें जैसे ये शॉक होते हैं गाड़ियों के, कि जिसमें ये लचक जो है ये कायम दायम रहती है और आपको जंप नहीं लगता, आपको तकलीफ नहीं होती। यही अच्छे सिस्टम जो हैं ये इंसानी बॉडी के अंदर जो हैं उससे कई गुना अच्छे होंगे। वो तो इंसान की बनाई हुई गाड़ी है, लेकिन इंसान को जब अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह के सामने ये सारी चीज़ें थी कि इसने ऊपर नीचे भी होने हैं, जंप भी लगाने हैं। तो लिहाजा ये इलास्टिक फाइबर बॉडी के अंदर जो हैं ये पैदा किए गए हैं और इन फाइबर की वजह से ये लचक होती है, इलास्टिक फाइबर की वजह से बॉडी के अंदर। ये जो दवाई है, जब इलास्टिक फाइबर जो है उनमें स्टिफनेस आ जाती है तो उस वक्त ये दवाई काम आती है। ये उस लचक को दोबारा बहाल कर देती है और इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। जब इसकी कमी हो जाती है, एक तो ये इलास्टिक फाइबर की लचक जाती रहती है, स्टिफनेस हो जाती है। दूसरे नंबर पे और क्या बिगाड़ पैदा होते हैं कि आपकी जो हड्डियां हैं उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ, जिससे कि हड्डी का कोई सिरा बढ़ गया, कोई थोड़ा पतला रह गया, कोई मोटा हो गया, तो बेढंगी किस्म की हड्डियां जो हैं उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जैसा कि बाद और नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक की हड्डी बढ़ जाए, अब आपके पास स्वाय ऑपरेशन के और कोई इलाज नहीं है कि आप किसी एंटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो ऑपरेशन तजवीज़ करता है। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप ये साल्ट उसको दे दें, यानी ये दवाई आप दे दें, तो बड़ी हुई नाक की हड्डी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह जिस्म के अंदर जहाँ की भी हड्डियाँ जो हैं उनकी ग्रोथ है नॉर्मल आपको नज़र आया है, हड्डियाँ बेतुकी बढ़ चुकी हों, उनकी उस ग्रोथ को रोकने के लिए ये दवाई है कैलकेरिया फ्लोर। और इसी तरह से जो पैथोलॉजिकल चेंजिंग आने की वजह से कुछ आर्गन की इनलार्जमेंट हो जाती है, जैसे स्प्लीन का बढ़ जाना, जिसे कि मेडिकल ज़बान में स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। स्प्लीन बढ़ जाए तो ये दवाई, इसी तरह से लीवर का बढ़ जाना, हार्ट का बढ़ जाना, किडनी का साइज बढ़ जाना। तो ये जितनी किस्म की इनलार्जमेंट होती है इसको हाइपरट्राफी भी कहते हैं। हाइपरट्राफी किसी किस्म की भी हो जाए, जिस्म के किसी एरिया में भी हाइपरट्राफी हो जाए, तो ये दवाई काम आती है। तो इसी तरह बॉडी के अंदर जो पाया जाने वाला फ्लूइड है वो बाज़ दफ़ा किसी एक एरिया में जमा होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उससे कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे सफ़ेद मोतिया है, आंखों के अंदर सफ़ेद मोतिया जो है उसका बनना, उसको वहाँ से डिज़ॉल्व करना है तो सफ़ेद मोतिया जो है वो ठीक हो जाएगा। जो वो फ्लूइड इकट्ठा होके एक सफ़ेद मोतिया की शक्ल इख्तियार कर गया, उसका भी एलोपैथिक शोबे में तो ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन के सिवा और कोई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये दवाई इंतहाई कारआमद है इस सिलसिले में। खुद मैंने मुतअद्दिद दफ़ा पेशेंट को दी और उनका सफ़ेद मोतिया जो है वो वहाँ से डिज़ॉल्व हो गया और उनकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल, आई साइड बिल्कुल नॉर्मल होगी, बगैर ऑपरेशन के वो ठीक हो गए। इसी तरह के और भी बॉडी में कहीं फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाए, कोई सिस्ट बन जाए, वो तमाम किस्म की जो सिस्ट हैं वो ठीक हो जाएंगी। जैसे फीमेल के अंदर ओवेरियन सिस्ट की बीमारी आजकल बड़ी है, लेफ्ट ओवरी या राइट ओवरी में सिस्ट का बन जाना या दोनों ओवरीज के अंदर सिस्ट का बन जाना, इसका डायग्नोज होता है, अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो जाती हैं वो सिस्ट। और फिर बाद में बगैर ऑपरेशन के ये दवाई जो है ये जब आप देते हैं तो वो सिस्ट जो है वो रिमूव हो जाती हैं, वो डिज़ॉल्व हो जाता है, वो जो कुछ जमा हुआ है वहाँ पे, तो ये सिस्ट जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। इसी तरह फाइब्राइड का बॉडी के अंदर बनना, ख़ास करके ये फीमेल की एक बीमारी है यूट्राइन फाइब्राइड, यूट्रस के अंदर फाइब्राइड का बनना, और वो भी डायग्नोज होता है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो इसी दवाई से उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। उसे कैलकेरिया फ्लोर आप दें तो ये इस टाइप के फाइब्राइड जितने भी हैं वो ठीक हो जाएंगे। ट्यूमर का बनना, जैसे ब्रेन ट्यूमर है,
या ये आई आईलिड जो है, ये जगह जो है यहाँ पे ट्यूमर का बन जाना, इसके लिए ये बेहतरीन रेमेडी है। इसके बाद मैंने एपिडर्मिस एरिया बताया कि जहाँ पे इसके असरात हैं। तो इसके अलावा इस जो साल्ट है, इसके असरात हड्डियों पर हैं, नुमाया जो इसके हड्डियों की भी जो बहर वाली सतह है उस पर ये साल्ट जो है इसके ज़्यादा असरात हैं, जिसकी वजह से अगर इस साल्ट की कमी हो तो हड्डियों में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। ख़ास करके एनेमल, ये जो टीथ का एनेमल है, ये चमक जो है दांतों की, ये इसी साल्ट की वजह से है। ये साल्ट होगा तो ये टीथ का एनेमल जो है ये कैम दायम रहेगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये टीथ जो हैं ये बिल्कुल भद्दे किस्म के, भुरभुरे किस्म के होना शुरू हो जाएंगे। और कबल अज एज जो है, कबल अज वक्त, यानी अभी दांत गिरने की उम्र नहीं है तो उससे पहले दांत गिरना शुरू हो जाए। तो फिर इस साल्ट की कमी है, अगर आप ये कमी पूरी कर देते हैं तो टीथ जो है मजबूत हो जाएंगे, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। और इसी तरह से बचपन में कुछ बच्चों की हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो उन टेढ़ी हड्डियों को, वो भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसको रोकने के लिए कैलकेरिया फ्लोर, ये जो साल्ट है, ये देने की ज़रूरत है। और वो जो टेढ़ापन है हड्डियों का वो ठीक भी हो जाएगा, हड्डियाँ सीधी हो जाएंगी और मज़ीद आगे जो है ये अमल रुक जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हों, कमज़ोर हों, उनको इस साल्ट के देने की ज़रूरत है। इलास्टिक फाइबर पे मैंने बताया कि इसके असरात हैं, और इलास्टिक फाइबर जो है वो अपनी कारकर्दगी उसकी जो है वो ठीक नहीं रहती जब इस साल्ट की कमी होती है, जिसकी वजह से जिस्म में लचक नहीं होती। तो पेरिटोनियम एक पेट की झिल्ली का नाम है, वहाँ पे भी इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। जब इनकी कमी होती है या इस साल्ट की कमी की वजह से वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है या लूज हो जाते हैं, वो दोनों शक्लें हैं, तो उसकी वजह से जो एब्डोमिनल एरिया है बाद दफा वो प्रोलैप्स हो जाता है, आगे को पेट जैसे लटका हुआ है, गिरा हुआ है, ये शक्ल इख्तियार कर जाता है। और इसी तरह से फीमेल के अंदर यूट्रस डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है या प्रोलैप्स हो जाना उसका। तो ऐसी सूरतों में भी इस दवाई का इस्तेमाल बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। तो नाज़रीन, मैंने चीदा इस दवाई के बारे में जो इलामात थी, जो बीमारियां थीं जहाँ पे इस दवाई का इस्तेमाल आप करें तो इन बीमारियों पे काबू पाया जा सकता है, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से आप खुद भी फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें तो बाकी लोग जो हैं जिन तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी उनका भी भला हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल का निशान जो है उसको भी दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको भी तंदुरुस्त रखे, आपके बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको अच्छी सेहत अता फरमाए, और हमारे मुल्क की 22 करोड़ आवाम को अल्लाह ताला अच्छी सेहत से नवाजे, बीमारियों से बचाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।